कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान और बागवान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषक मित्रों, हमारा प्रदेश फल राज्य के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है और फलों में सेब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज के कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय से संबंधित जानकारी देंगे, जिसमें हम बातचीत करेंगे सेब के पौधों में सिधाई और काट छांट के बारे में। और इस पर जानकारी देंगे चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में औद्यानिकी विभाग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर एनडी नेगी, जिनसे हम जानेंगे कि सेब के पौधों में सिधाई और काट छांट का काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, ताकि सेब के पौधों में बढ़िया उनकी बढ़वार हो सके और फलन प्रक्रिया की तरफ वो बढ़ सके। डॉक्टर एनडी नेगी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है सेब के पौधों में सिधाई और काट छांट के बारे में। तो हमारे किसान और बागवान साथियों को सबसे पहले आप ये बताएं कि सेब के पौधों में सिधाई का काम का क्या महत्व है, ये और कब ये करना चाहिए और इसकी विशेषता क्या है, ताकि जो सेब के बागवान हैं वो अपने पौधों को सही आकार दे सके। सभी शीतोष्ण फलों की कटाई, छँटाई या सिधाई का कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे जो विशेषकर सेब प्रजाति के फल हैं, इसको आकार देना और सही आकार देना और उस पे जो फलन प्रक्रिया है इसको रेगुलेट करना या उसको चलते रखने के लिए ये सिधाई का कार्य बहुत ज़रूरी होता है। इसका जहाँ तक सवाल है, जो उद्देश्य होते हैं वो होता है कि आपको किस प्रकार से पौध को आपने आकार देना है, किस प्रकार उसमें फलन प्रक्रिया को रेगुलेट करना है और कितनी टहनियाँ आपने शुरुआती सालों में रखनी है और उसके बाद फलन प्रक्रिया जो होती है उसको रेगुलेट कैसे करना है। जहाँ तक सेब के पौधों की का सवाल है, जो सिधाई का कार्य है, किसान बागवान जब आप पौध को अपने बगीचे में लगाते हैं उसी साल से शुरू हो जानी चाहिए। जैसे कि आप नर्सरी या पौधशाला से पौध लेते हैं वो लगभग सीधे ही होते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं। उन पौधों को आप सहारा देकर भी सीधा कर सकते हैं या उसमें कोई बार लगाकर या कोई टहनियों को सीधा करने की जो और तरीके होते हैं उसे आप सीधा कर सकते हैं जिस साल आपने पौध को लगा दिया है। उसके बाद जो एक साल बाद जो पौध जब एक साल बाद हो जाता है तो उसमें आप किस तरह से सिधाई करनी है, ये एक तो आप कटाई से कर सकते हैं, काट लेते हैं। जो अवांछित शाखाएँ होती हैं उसको आप जो ज़मीन के लेवल से ऊपर कितनी रखनी है वो सिलेक्ट करके आप उसको काट सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो टहनी आपको नहीं काटना है या जो ज़्यादा जिसकी क्रॉच एंगल बोलते हैं हम, जिसको जो वी के आकार की होती है, उसको आप थोड़ा सा आप उसमें बार देकर या किसी टहनी के सहारे से उसको झुका भी सकते हैं। एक तो कटाई से करते हैं आप, दूसरी आप सिधाई करने का तरीका ये भी होता है। और जहाँ तक इसमें आकार देने की बात है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पौधा आने वाले वर्षों में किस तरह से आप जो फल देगा, किस तरह से वो आकार होगा और किस तरह से आप उसमें आगे की काम करेंगे। जैसे स्प्रे करना होता है, फल तुड़ाई का काम होता है और उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो पौधे के हर क्षेत्र में लगनी चाहिए। इसीलिए आपको शुरुआती सालों में, शुरुआती 2 या 3 सालों में जो कटाई या छँटाई करनी है या ट्रेनिंग करनी है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। ये पौधा 1 साल पुराना है। जहाँ तक इसकी सिधाई का सवाल है, इसमें हम ये जो सीधी टहनी है इसको रखेंगे, बाकी जो ये टहनी इसको हम निकाल देंगे। इस टहनी को हम हेड बैक करेंगे। 1 साल में किसान बागवान सेब के पौधे को बस इतना सा काम करें और इसके नीचे जितनी भी टहनियाँ होंगी या उसको हटा दें। ये दूसरे साल का पौधा है। इसमें जो टहनी आपको रखनी है वो सिर्फ इस टहनी को रखेंगे, बाकी जो नीचे 2 टहनियाँ इनको काट देंगे। इसको हम बिल्कुल ही निकाल देंगे। इसको भी हम निकाल देंगे। इसको हम हेड बैक करेंगे यहाँ से। उसके बाद जो ये 3 टहनियाँ हैं, वैसे तो ये और ये टहनी रखने होते हैं, पर इनका जो इनके बीच की जो क्रॉच एंगल है ये बहुत ही कम है। इसके रखने से हमारे को पौधे के एक नुकसान ये रहता है, जब ये मोटी होती है टहनियाँ, ये अपने ऊपर बार को नहीं सह पाती है और यहीं से ये टूट जाते हैं। इसको रखने के लिए एक तरीका ये होता है, आप इसको इस तरह से काटें। अगले साल जो है जो टहनी निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी और उसकी जो क्रॉच एंगल है वो वाइड बनेगी। इसको भी इसी तरह से आप ऐसे काटें और इसको निकाल दें। जो सेंटर लीडर है इसको आप हेड बैक करिए। ये पौधा 3 साल पुराना है। इसमें आपको किस तरह से कटाई करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। जो ये अंदर की टहनी है इसको आप निकाल दें। ये जो दूसरी टहनी है इसको भी निकाल दें। इसको भी निकालना पड़ेगा। और जो ये टहनी है इसको आप सिर्फ हेड बैक करेंगे
और जो बाहर की ये टहनी है ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी निकाल दो। और जो अगली टहनी है जिसको निकालना है वो ये, इसको भी आप हेड बैक कर दीजिए। और जो इस तरफ की टहनी है इसको आपको रखना पड़ेगा, ये जो मुख्य शाखा के साथ जो लग रही है इसकी दूरी जो हमने पहली टहनी रखी है उसके अपोजिट है और दूरी भी काफ़ी सही है, और इस टहनी का जो क्रॉच एंगल है वो भी अच्छे है। तो इसको हम सिर्फ हेड बैक करेंगे। हेड बैक करते समय ध्यान दें कि जो आँख होती है बाहर वाली आँख इसको बाहर ही रखें और थोड़ा सा टेढ़ा कर दें। इस टहनी को हम नहीं रखेंगे इसलिए इसको निकाल देंगे, इसको भी नहीं चाहिए ये भी निकाल देंगे। अब ऊपर जो टहनियाँ हैं आपकी, जो सेंट्रल लीडर है थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर आप इसको सीधा रखना चाहते हैं तो आप इसको हेड बैक यहाँ से भी कर सकते हैं। इससे आपका पौधा जो है बिल्कुल ठीक आकार में आ जाएगा। इसको हेड बैक, और जो एक टहनी इधर को है ये बिल्कुल खाली जगह में है, इसको भी हम हेड बैक करेंगे। ये 3 साल की ट्रेनिंग जो हो गई है ये पौधे की हो गई है। ये पौधा चौथे साल का है, इसमें हमने प्रूनिंग ट्रेनिंग तो कर दिया है, अब इसके साथ फलन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जहाँ तक ये जो छोटी छोटी टहनियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी जो अंक स्पर्श जो दिखाई दे रही हैं, इन्हीं में इसमें फल लगता है। इसके जो जितने भी दूसरी टहनियाँ थी, शाखाएं, उनको हमने बिल्कुल निकाल दिया है, शेप भी अच्छे से किया है, और इसका जो सेंट्रल लीडर है इसको हमने थोड़ा सा बाहर को खोल दिया है। इसी को हम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम कहते हैं। अदरवाइज़ ये सीधा ऊपर को चला जाता है और हमारा पौधा शंकु के आकार का बनता है। इसको खोलने के बाद ये जो पौधा है अपने आप खुल जाता है और इसमें जो प्रकाश की किरणें चारों तरफ सबको बराबर मिलती रहती है। अब किसान बागवान भाइयों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी टहनी है जिस पे फल लग रहे हैं। ये सारे जो स्पर हैं, इसके अलावा ये भी इसमें भी कई बार जो है फल दे देता है, इसीलिए हमने इसको छोड़ रखा है। अगर इसमें फल इस साल नहीं लगा तो इसमें पीछे स्पर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमने ये जो टहनियाँ हैं इनको हेड बैक किए बगैर ही ऐसे ही छोड़ दिया है। हेड बैक करने से हमारी जो दूसरी शाखाएँ हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, वो बढ़ जाती हैं। अगर आप हेड बैक नहीं करोगे तो उसमें स्पर बनने के चांसेस भी बन जाते हैं। फिर स्पर बन जाए तो इतने स्पर भी ना बनाएं जिसके कि आपको उस लोड को आपका पौधा सह नहीं सके। इससे आपके पौधों की जो गुणवत्ता है वो फल की जो गुणवत्ता है वो घट जाती है और पौधा कमज़ोर रहता है। डॉक्टर नेगी, ये आपने जानकारी दी कि जब हम एक पौधे को नर्सरी से उठाकर बगीचे में स्थापित करते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे साल उसको सही आकार देने के लिए हम सिधाई का काम किस प्रकार करें। अब हमारे बागवानों को आप ये बताएं कि सिधाई के बाद पौधा हमारा फलन प्रक्रिया की ओर सही तरीके से बढ़े और उससे वो व्यावसायिक उत्पादन ले सके, उसमें काट छाँट का क्या महत्व रहता है, किस प्रकार से करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए, ताकि अच्छी पैदावार हमारे बागवानों को उस पौधे से और फल से, फलदार पौधे से मिल सके। बागवान भाई जो भी इस व्यवसाय से जुड़ा है उनको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से कटाई छटाई करनी है। उस प्रक्रिया को हम प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग करने के लिए एक अच्छे और जानकार व्यक्ति से ही आप प्रूनिंग करवाइए। प्रूनिंग के 2 सिद्धांत होते हैं, या तो आप एक हेडिंग बैक बोलते हैं जिसको हेडिंग बैक, दूसरी आप थिनिंग करते हैं। ये जो क्रियाएं हैं बहुत ही आवश्यक हैं, इससे आपकी फलन प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पौधों में फलन प्रक्रिया शुरू हो गई, तीसरे साल या चौथे या 5वें साल के बाद फलन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस समय आपको कितने स्पर चाहिए, कितने फल चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा फल हैं तो उसको आपको किस तरह से निकालना है, उसको थिनिंग आउट बोलते हैं। और जो जितनी टहनियाँ हैं, अवांछित टहनियाँ, उनको किस तरह से आपने हेड बैक करना है, किस तरह से आपको निकालना है, ये जानकारी होनी ज़रूरी है। जहाँ तक सेब का सवाल है, सेब जो पौधा है ये फल देता है आपके पुरानी टहनियों में स्पर पे, और पुरानी टहनी जितनी पुरानी होती जाती है आप उतना स्पर बनने की प्रक्रिया बढ़ती है। और जब आप हेडिंग बैक करते हैं इससे भी आपकी जो नई शाखाएं निकलने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और थिनिंग से आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा थिनिंग आउट भी नहीं करनी चाहिए, और उनकी जो सही व्यवस्थित जो बैलेंस है वो बनाए रखनी चाहिए। जो चौथे साल या 5वें साल बाद जितनी जब आपका पौधा जब आप आकार दे देता है, शेप बन जाता है, तो उसमें आपको जो टहनियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी शाखाएँ हैं, जो आपके मेन ब्रांच जिसको बोलते हैं सेंटर है, सेंटर में जो शाखा हैं उन सब को आप निकाल दें। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, स्पर के जो वाटर स्पोर्ट्स बोलते हैं जिनको हम, उनको भी निकाल दें। और उसके साथ जो स्पर हैं वो स्पर बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे आकार के होंगे। उन स्पर्स को अच्छे से बैलेंस करके
आप एक टहनी में कितने स्पर बन रहे हैं ये गिनती कर लें। अगर बहुत ज़्यादा है तो उन स्पर्स को भी थिनिंग आउट कर लें। ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है उनको थोड़ा सा इस कटाई छटाई के काम को फरवरी या मार्च शुरू में करें तो अच्छा रहेगा। इसका एक फ़ायदा यह रहता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा घाव बनाए हैं तो उन घाव में बर्फ़ जमने का खतरा रहता है और पौधे सूखने का खतरा रहता है। मध्य और निचले क्षेत्रों में आप जब कटाई छटाई करनी है वो दिसंबर और जनवरी बहुत अच्छा समय होता है। और इसका एक और समय सेब में जो कटाई छटाई करते हैं वो करते हैं आप समर प्रूनिंग जिसको बोलते हैं। ये गर्मियों में भी कर सकते हैं बागवान। गर्मियों में प्रूनिंग तभी करें अगर आपके पास कोई जानने वाला जानकार व्यक्ति हो। गर्मियों में प्रूनिंग करने का नुकसान भी रहता है क्योंकि जितने आप टहनियों को काटेंगे उतना ही उसमें जो जड़ बनने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए और पत्ते भी अगर आप ज़्यादा पत्तों को भी आप निकालेंगे उससे भी फल में जो फलन प्रक्रिया है, फल में जो क्वालिटी गुणवत्ता बनने की प्रक्रिया है वो भी अफेक्ट करती है और वो आपके मार्केट में उस कम पत्तेदार पत्ते हों जिस पौधों में और उस पे जो फल बनेगा वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती और बागवानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। प्रूनिंग के दौरान और काट छांट के दौरान बागवान किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन सी सावधानियां उनको बरतनी चाहिए ताकि जब वो अपने पौधे की टहनियों को काट छांट करे तो जो उसमें जख्म लगे उससे पौधे को कम नुकसान हो, और कौन कौन सी सावधानी वो बरतें ताकि उनके जो पौधे उसको भी सही आकार मिल सके और जब वो फलन प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ें तो उनसे बढ़िया उत्पादन भी वो ले सके। जब भी आप कटाई छटाई या पौध सिधाई का कार्य करें तो किसी प्रशिक्षित प्रूनर या ट्रेनर से ही करवाएं। इसके लिए हमारे जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है वो समय समय पर किसानों को बागवानों को प्रशिक्षण देता रहता है। अगर जो भी किसान बागवान जो इस कार्य से जुड़ा है वो वैसे तो एक्सपीरियंस होता है, प्रशिक्षित होता ही है, फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें बातें होती हैं जिनका उनको ध्यान देना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जब आप प्रूनिंग या ट्रेनिंग या कटाई छटाई कर रहे हैं तो आपके औज़ार बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसको आप साफ़ करते रहिए, तेज़ होने चाहिए। जब आप उसकी कटाई करते हैं तो ज़्यादा उसमें घाव ना बनाएं, ज़्यादा जितने मोटे हो टहनियाँ हैं उसको ना काटें। अगर ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी है तभी उन टहनियों को आप काटें। जब आप उन टहनियों को काटते हैं तो जब घाव बन जाती है तो उसमें आप एक फफूंदनाशक एक घोल आती है उसको आप उसका लेप लगा सकते हैं या आप बागवान भाई वो लेप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण सा एक फार्मूला है, उसको आप याद रखें। 1 लीटर अलसी का तेल, 2 किलो कॉपर सल्फेट और 3 किलो चूना, भुजा चूना, इन तीनों को मिलाकर आप मिश्रण बनाएं। अगर वो जो मिश्रण है घोल है अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो इसको आप थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको थोड़ा सा पतला कर दें और उसका लेप उन घाव में करें। उन घाव को करने से क्या होगा कि आपकी जो आगे जो फफूंद का अटैक या कैंकर लगने की समस्या होती है, जो घाव बनते हैं, जो जितने भी ये जीवाणु या फफूंद होते हैं वहीं से आपके पौधे में चले जाते हैं अंदर और वहीं से आपका जो इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। इस लेप को आप अपने आप लगाएं। अगर ये लेप ना हो तो आप गोबर या मिट्टी से, चिकनी मिट्टी या गोबर को मिलाकर उन घाव को उनको अच्छे से ढक दें। ये सावधानियां ज़रूर करें, इससे आपके जो पौध की जो हेल्थ है वो बनी रहेगी। हाँ, डॉक्टर एंडी नेगी, आप हमारे आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमारे किसान बागवानों को आपने सेब के पौधों में सिधाई, काट छांट और उनके सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकर्षक मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर एंडी नेगी से हमने जानकारी ली कि सेब के पौधों में सिधाई और काट छांट का काम कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। हमारे कृषक मित्र और बागवान साथी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो जब भी नर्सरी से पौधे निकालकर अपने बागीचे में लगाए तो उनमें उचित दूरी रखें, समय पर उनके सिधाई का काम करें और कटाई छटाई एक प्रशिक्षित प्रूनर से ही कराएं। अगर हमारे बागवान स्वयं एक सफल प्रूनर बनना चाहें तो इसके लिए कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण भी देता है। तो प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही आप स्वयं ही सिधाई और कटाई का भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें
कि काट छांट करने के बाद वो उसका उपचार जरूर करें, जिससे उनके पौधों को कम से कम नुकसान हो और उनके पौधों को सही आकार मिल सके और बढ़िया फलन प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हुए वो उससे व्यावसायिक लाभ ले सके। इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए दूरदर्शन शिमला। अनुमति दे आप सभी को मेरा नमस्कार।